यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अंजुमन इस्लाम कमेटी बीजापुर की जानिब से सदर और तमाम अरकान अंजुमन इस्लाम की जानिब से हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन हुबली में बीजापुर के सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, हम उसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं कि हर जगह इस चीज़ का एहतजाज हो रहा है और कोई मुसलमान जो है आकाए दो जहाँ के बेहुरमती के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बदतमीज़ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम उस अल्फाज के लिए उसकी मुखालिफत में अंजुमन इस्लाम कमेटी खड़ी है। और जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, हमारे बीजापुर के तमाम कांग्रेस के एमएलओ से, बीजापुर के दोनों मिनिस्टरों से कि इसके ऊपर वो आकर खुलकर बात करें। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट से हो या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से हो, अभी तक इस बारे में कोई भी बसवनगौड़ा के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ मुसलमानों के इदारों से ही ये चीज़ का एहतजाज और मुखालिफत हो रही है। मैं अपने बीजापुर के हो या कर्नाटक के हो हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ, ये गलत चीज़ का कोई भी साथ ना दे और आइंदा फ्यूचर में भी जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून लाएँ, क्योंकि इस्लाम जो है किसी भी ज़ात को भला बुरा कहने की इजाज़त नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, ना हिंदू धर्म में है ना मुसलमान धर्म में है। तो मैं ये चाहता हूँ, एक अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर भी कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, मुसलमान लोग हिंदू के बारे में। अगर कोई सख्त कानून आएगा तो इस पर जो है रोक लग सकती है। हर तरफ से जो है एहतजाज हो रहा है। अभी आपने कहा कि अंजुमन इस्लाम की ओर से किस तरह का एहतजाज होगा, क्या अंजुमन इस्लाम की ओर से एफआईआर भी है या होने वाली है? नहीं, एफआईआर तो अंजुमन इस्लाम की जानिब से नहीं हुई है। और एहतजाज का जहाँ तक का सवाल है, हम लोग एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीसफुली एहतजाज होना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। और अभी कुछ मुसलमानों के इदारों ने बीच में एक प्रेस मीट की थी कि 15 तारीख को कोई स्ट्राइक करना है। फिर बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो जब करेंगे उनका साथ हम लोग देंगे। यह ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? अभी मैं बता रहा हूँ नहीं, जो अभी आप बता रहे हैं ऑडियो वीडियो के बारे में, जो है नौजवान बच्चा था, जोश में आकर बोल दिया है। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि अपने होश में रहकर कोई भी स्टेटमेंट देना है दीजिए, क्योंकि हमारे साथ कानून है। अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जवाब है, हम लोग कानून का सहारा लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हुकूमत से जो आप आग्रह कर रहे हैं कि उसके एक्शन तो नॉर्मल तौर पर ली जाती है, एफआईआर लेते हैं, नॉर्मल एफआईआर होती है तो बाहर आते हैं। तो आज तक कोई ना पॉलिटिकल रहनुमा, ना मजहबी रहनुमा, ना अंजुमन कमेटी की तरफ से ऐसा ठोस मांग की जा रही है, जैसे कि यूएपीए है, एनएसए है, ऐसे बड़े बड़े जो मुसलमानों पर अप्लाई होते हैं, उस धारा के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाए? उस धारा के अंदर उसे अरेस्ट करने के लिए डिमांड आप क्यों नहीं उठा रहे? क्या पॉलिटिकल कमजोरी है या हमारी मजहबी कमजोरी? नहीं, आप ज़रा पूरी तरह कानून को पूरी मरतबा जान लीजिए। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के लिए जो कानून में उसके लिए हम लोग एफआईआर कर सकते हैं, वो कलम डाल के ही कर सकते हैं। वो कलम में जितनी सज़ा है उसे उतनी ही सज़ा होने वाली। उसके लिए आप जो बोल रहे हैं कि यूएपीए लगा, यूएपीए देशद्रोह के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए यूएपीए लगता है, तो ये मामले के लिए जो है कानून के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। अगर हम अगर जाकर एफआईआर करने भी जाएंगे, हमें बोलेंगे ये डालो, तो सामने वाले डालने वाले नहीं। दूसरी बात यह है कि एमएलए अदनान को जो है वहां पे बुलाया गया था, ना कि वो खुद गया था। जिस बैनर के तले जाकर इसने आवाज उठाई और देख भी की, क्या अंजुमन कमेटी का हो या पॉलिटिकल लीडरों का हो या समाजी लीडरों का हो, यह हक नहीं बनता कि वो बैनर के तले जो उसने बेद भी किया, उस बैनर के तले जो बेद भी किया, उस बैनर के लिए एफआईआर कराने की डिमांड आज तक नहीं की, किसी ने की। ऐसा क्यों है? नहीं, वो देखिए, आप जो बता रहे हैं ना कि उस बैनर के जिसमें वो गया था वहाँ पर उस पर एफआईआर होनी चाहिए बोलकर,
अभी एक फंक्शन होता है तो वो कानून का काम है। अगर मैं कोई फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो हम पर रहती है। जो कमेटी वालों ने जो बुलाया था वो कमेटी के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी वो जब परमिशन लेते हैं तो लिख कर ही दे रहे थे कि हमें कोई भी विवादित बयानात वगैरह कुछ भी नहीं होते बोले। वो एक्शन जो है लोकल अथॉरिटी हुबली के है, वहाँ पर वो लोग ले सकते हैं। सरकार के जवाबदारी देने में इतनी देरी क्यों? वही तो मैं आप लोगों के जरिए सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से कि इतनी देरी क्यों? कोई एक लीडर आकर, ना मुसलमानों का लीडर कोई आकर बता रहा है, ना कोई गैर मुस्लिम का वो लीडर आके बता रहा है, ना कोई कांग्रेस वाले बता रहे हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्या वजह हो सकती है? अब आप लोग पूछिए उनसे, मैं तो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। दूसरा सवाल ये है कि जो आप एहतजाज करने की जो बात कर रहे हैं, एज ए पॉलिटिकल लेवल पे, अगर पॉलिटिकल साइंस अगर कोई पढ़ा है तो एज ए पॉलिटिकल लेवल पे अगर सोचा जाए, अगर एहतजाज दर्ज किया जाएगा लाखों करोड़ों में, तो सीधे सीधे टीआरपी जो है कि हटना तो नहीं जाएगी। क्या हमारा एहतजाज करना सही होगा? एहतजाज करने के लिए हम खाली मुसलमान लोग ही नहीं आ रहे आगे, हिंदू भाई भी आगे आ रहे हैं। ये खाली मुसलमान लोगों के लिए तकलीफ नहीं है, ये हिंदू लोगों के लिए भी तकलीफ है बड़ी। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, जानने वाले, करने वाले जो भी लोग हैं, मुसलमान ही नहीं मानते करना को तुम जवाब, हिंदू भाई भी बहुत से मानते हैं, तो ये उनको भी तकलीफ है, वो लोग भी रोड पर आएंगे। पॉलिटिकल लीडर्स का उनको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन और सुकून से जो भी एहतजाज करना है वो सुकून से कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए, कोई अपने हाथों में कानून मत लीजिए। अब जो बच्चा आप जो बोल रहे हैं कि ऑडियो वो जोश में करे, ऐसे लोग आइंदा दिनों के अंदर ऐसे बच्चे कोई भी काम मत करो, कानून का सहारा लेंगे, इंशाल्लाह ताला कानून से लड़ेंगे। हमारा हिंदुस्तानी कानून पर यकीन है, इंशाल्लाह जो भी है आगे देखा जाएगा। आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी कमेटी अंजुमन इस्लाम की इसका खंडन करती है और हम इसकी मुखालिफत में खड़े हैं। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे में कोई वर्ड बैन देता है, कुछ पुलिस को पावर दिया गया कि तुम आप तुरंत पर कार्रवाई करें, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो वायरल हुआ, ऑडियो जो वायरल हुआ है, कहीं ठेस पहुंचने का काम पुलिस की देरी की वजह से हो रहा है। कौन सा ऑडियो वीडियो हो रहा है? जो तंत्र से जुड़ा, मैं बोला उसके बारे में अभी बताया नहीं, मैं ये सब गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होना। खंडन करते हैं, मैं कमेटी वाले खंडन करते नहीं बोला। डिपार्टमेंट सो मोटो क्यों नहीं लेता? ये जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना। देखो डिपार्टमेंट सो मोटो कब लेता है, अगर कोई सामने नहीं आया तो लेता है। अब ऑलरेडी बीजापुर के अंदर 4-5 एफआईआर हुई शायद। यहाँ भी 100 मोटो केस बन रहा है, जिसके ऊपर ये करें तो छोरे के ऊपर, हाँ वो लड़के के ऊपर अब 100 मोटो केस करें, पुलिस एमएलए के ऊपर नहीं कर रहे हो। एमएलए के हाँ, शासक पर करना चाहिए था, नहीं करे, लेकिन 100 मोटो केस करने से भी हमारे लोग आकर बाहर आकर एफआईआर करें ऑलरेडी। मैं कल 2-3 दिन देख रहा था कि एमएमडीसी से भी पहली एफआईआर तो एमएमडीसी की तरफ से हुई है। फर्स्ट एफआईआर जो बीजापुर में है वो एमएमडीसी की तरफ से हुई, 0 एफआईआर। हाँ तो हो गया, इसे फॉलो कोई कर रहा है। अभी देखो एफआईआर तो हो गई, लेकिन एफआईआर में जो उसके लिए जो हेट स्पीच के लिए जो कलम है वही कलम लगने वाला, उसे छोड़कर मैं दूसरा कलम लगाओ बोले तो कलम लगने वाला नहीं। उसके अंदर जो सज़ा उसे मुकर्रर पाई गई है उसके ऊपर ही कार्रवाई होने वाली। बात लोगों की आ रही है कि अगर कोई आम नागरिक भला किसी धर्म पर बोलता तो उसे अरेस्ट करते, जेल में करते, तो शासक को क्यों नहीं जेल में भेजा गया? शासक को नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े बहुत उनके लिए प्रोविजंस हैं, उसके लिए परमिशंस वगैरह रहती हैं। हाँ, और स्पीकर की परमिशन रहती है, और मिनिमम जो है उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लग रहा है, कोई एफआईआर फट रही है तो मिनिमम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। अगर 7 साल की सज़ा हो रही तो तभी उसे अरेस्ट करने के पावर्स हैं पुलिस को, उसके अलावा अरेस्ट करने की पावर्स नहीं है। उसके लिए भी बहुत से फॉर्मेलिटीज़ हैं, पूरे करना पड़ता है, वो करके कर दे, नहीं करके नहीं बोल रहा मैं, करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरे करना रहता है, करके कर सकते हैं। ये हमारे साहब बताया अंजुमन इस्लाम से, हम पूरे मेंबर जो अंजुमन इस्लाम से हैं, और एमएमडीसी से जब फर्स्ट बीजापुर के अंदर जो उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो एमएमडीसी से हुआ, तो हमारे बीजापुर के अवाम से पूरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने गलत बयान दे को या गलत ये कर को बीजापुर के दूसरे लोगों को या कर्नाटक के लोगों को, दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना हो। जो हमारे वोटा जो है यहाँ के बीजापुर में, पूरे कर्नाटक के एमएलए जो है हमारे वोट से चुनता था मुसलमान के वोटों से, तो हमें वो एमएलए को भी प्रेशर करते हैं, मिनिस्टर से प्रेशर करते हैं कि मैं इसके ऊपर हर बार बार इन्हें बोलने की वजह से इसके अंदर
एक एमएलए हो या कोई भी हो जाए, तो कानून एक लेवल में होना चाहिए। तो कानून के अंदर उसको कानून के दायरे में बढ़ाकर उसको अरेस्ट करना चाहिए। पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी हुई, इसकी पहली जिम्मेदारी जो है सरकार की है ऐसे बयानातों को रोकने की। सबसे पहली जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की है और दूसरी जिम्मेदारी जो है स्टेट के होम मिनिस्टर की है और अवलीन जिम्मेदारी जो है सिद्धरामैया जी की है। ये जो कांग्रेस की सरकार है पूरे कर्नाटक में मुसलमानों के वोटों से जिन्हें इक़्तिदार मिला है, मेरी कांग्रेस सरकार से, सिद्धरामैया सरकार से अपील है कि जो कर्नाटक में जो घट रहा है, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो गुस्ताखी की जा रही है, ये जल्द से जल्द सिद्धरामैया की सरकार इस पर कार्रवाई करे। हमारे होम मिनिस्टर साहब, ही इज़ हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कर्नाटका, तो इन्हें आगे आना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं एम.बी. पाटिल साहब, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर, उन्हें हमारे पैगंबर इस्लाम की जो कर्नाटक के, हिंदुस्तान के 30 करोड़ अवाम को जो दिल दुखा है, हमारे मुसलमान जो सदमे में हैं, एम.बी. पाटिल साहब तुरंत से तुरंत जो है कार्रवाई करें और बसवनगुड़ा पाटिल को जो कानून के दायरे में जो हो सकता है उन्हें जो है सज़ा दिलाने की हमारे सरकार को हम अपील करते हैं अंजुमन इस्लाम की जानिब से। और हमें पैगाम देते हैं बीजापुर के तमाम मुसलमानों को, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे और अंजुमन इस्लाम तमाम बीजापुर शहर और बीजापुर जिले के साथ हैं। क्या आपको उम्मीद है कि सरकार इस ताल्लुक से अपना मौन खोलेगी? सरकार को जरूर मौन खोलना चाहिए, वरना आने वाले कमिंग इलेक्शन में हम सरकार को जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमने उनके फेवर में दिया है, हमें ये भी हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, बाइकआउट भी कर सकते हैं और खामोश भी रह सकते हैं। सरकार इक़्तिदार में है, उसे ज़मीन पर ला भी सकते हैं। ये सरकार को और इंचार्ज मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और सिद्धरामैया जी को इसे वेरी सीरियसली लेना चाहिए। बसवनगुड़ा पाटिल के खिलाफ जो है बीजापुर के मुसलमानों जो है अलग अलग प्रेसमेंट कर रहे हैं। बीजापुर का मुसलमान एकजुट नहीं है। ये तो हर मुसलमान की जज्बात हैं, बहुत सी बीजापुर में तंजीमें हैं, हर एक को अपना हक है। सरकार दो आलम के साथ जो उनकी मोहब्बत है वो उनका इजहार कर रहे हैं। हमारा यही अंजुम इस्लाम का यही इंशाल्लाह, अगर सब लोग मिल के आएंगे तो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर सब जने मिलकर प्रेस मीट करें करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में नाइतफाकी है, थोड़े बहुत जो नहीं, ये इसके लिए कोई नाइतफाकी नहीं है, इसमें सब लोग ये पूरे कर्नाटक एमएलए बीजेपी भी होंगे, दल होंगे या कांग्रेस होंगे, हर एमएलए हमारा होती है। कहाँ ना कहाँ पड़े छोट हमारे वोट से एमएलए बन जाए, तो अंजुमन इस्लाम से आवाज़ उठी है। इसके पहले कोई भी नहीं बोला है एमएलए के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या भी। तो हम इनके खिलाफ नहीं, इसके वास्ते जो है इसको क्या भी एक नया कानून बंदा को इसे अरेस्ट करने के वास्ते ये करो बोल को हमें वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम क्या बोल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।